brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। बाल्यान खाप के प्रधान और किसान नेता राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत का पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बयान सामने आया है, जिस पर अब विवाद छिड़ गया है। दरअसल सहारनपुर पहुंचे नरेश टिकैत ने पहलगाम हमले पर बोलते हुए भारत सरकार द्वारा सिंधु जल समझौता रद्द करने के फैसले को गलत ठहराया। नरेश टिकैत का कहना है कि पानी रोके जाने से वहां के किसान परेशान होंगे। हमारे बड़ों ने जो फैसला कर लिया था तो उस पर रोक लगाना ठीक नहीं। जैसे अभी ये 4-5 निर्णय लिए हैं मोदी सरकार ने इसके हमले के बाद में, जैसे सिंधु नदी का जल रोकना वगैरह है, इससे कितनी संतुष्ट है? देखो, हमारी बातों का कोई विरोध भी करे, कोई समर्थन भी करे, हम तो बहुत ही कम बोल रहे, पर एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं। पानी, हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, पर प्रभावित हो उसका ये नहीं। जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हम निर्णय सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। नहीं, ऐसा क्या पाकिस्तान अपनी मनमर्जी करता रहे और उसके हम समझौते का वो देखते रहे? क्या वो है? भाई एक तो बताओ, जो हमारे बड़ों ने समझौता कर रखा, हालांकि मैं फिर भी आई कहूँ, मैं इस बात को कोई अन्यथा उसको ना ले, पर जो एक समझौता पहले से चलता आ रहा, आम जनता तराई में जब गलती 2 आदमी करे या 10 करे और उसकी सजा लाखों में भुगता, तो वो भी तो अच्छी नहीं बात है। इस समस्या का इसका समाधान करे। भाई भारत में इस तरह के हमले हो तो कहीं ना कहीं तो चूक सरकार की भी है। काबू में आए क्या इस तरह की वो हो रही बातचीत, ये इन्होंने फौज में भी कमी कर दी, भाई उसमें भी कटौती कर दी। नरेश टिकैत के इस बयान के बाद उन पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर लोग नरेश टिकैत से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनको पाकिस्तान के किसानों से इतनी हमदर्दी क्यों है। नरेश टिकैत ने अपने बयान में भारत सरकार पर भी सवाल उठाए हैं और पूछा है कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ये किसी भी धर्म या देश में हो सकता है। आगे अब आप सुनिए कि जब रिपोर्टर ने नरेश टिकैत से पूछा कि भारत सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। जैसे कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस पे क्या कहना चाहिए आप? नहीं, बिल्कुल सही है। तो उनका कोई धर्म तो नहीं होता ना, ये तो किसी भी धर्म में किसी भी मजहब में हो सके, तो ऐसी नहीं बात। जो हम तो यही कहें, इनके साथ में कोई समझौता नहीं। जो गलत है तो गलत को गलत मानना। यहाँ से भी ये तो इसमें नहीं हो रहा है, सारे खराब हो रही स्थिति। गलत आदमी की यहाँ नहीं कमर टिकाई जाती, वो बड़े स्तर का है मामला। ये तो इस देश को संभाल लो। तो भारत सरकार से किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं आप? कार्रवाई के ऊपर सब कह रहे, उसमें भी सुर मसूर हम भी नहीं मिला रहे, हमें बार हो जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, नहीं तो सख्त निर्णय लेना चाह, सख्त बिल्कुल कोई भी हो नहीं। समाधान असामाजिक तत्व के लिए कोई भी जगह नहीं रहनी चाहती, चाहे वे देश के अंदर हो या देश के बाहर हो। पहलगाम हमले पर राकेश टिकैत का भी बयान सामने आ चुका है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि इस घटना से किसको फायदा हो रहा है। टिकैत तो ये तक कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान और इधर उधर दोषी ढूंढ रहे हैं, लेकिन असली चोर तो घर में है। अंत में आप राकेश टिकैत का भी पहलगाम हमले को लेकर दिया पूरा बयान सुनिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि टिकैत बंधुओं के इस स्टैंड पर आपका क्या कहना है। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय हिंद संविधान। हम भी 22 तारीख को लेह लद्दाख चले गए थे। वहां पे ही ये पहलगाम वाली जो घटना हुई, उसी दिन की ये घटना है। हम भी वहीं पे ही थे। टूरिस्ट पे बहुत प्रभाव इसका गया, बहुत संख्या लोगों की घटी। कश्मीर के लोगों से भी बातचीत हुई, वो तो एक किस्म से बर्बाद से ही हो गए।
लेकिन जो सा सवाल है उसकी तरफ नहीं कोई भी जा रहा। हमारे गांव में किसी का अगर कत्ल होता है तो पुलिस सबसे पहले उन लोगों को पकड़ती है, पूछताछ करती है जिनको उस कत्ल से, उस आदमी से फायदा होता है। कत्ल होने के बाद किसी रंडवे का आदमी का कत्ल होगा तो जमीन किस पर जाएगी? जमीन जाएगी उसके भाइयों पे, उसके चाचा पे, जो उसके नजदीक होगा उसका। कोई बाप आवारा हो जाता है तो लड़का उसका कत्ल कर देता है तो पुलिस आते ही पकड़ ले, क्योंकि जमीन प्रॉपर्टी उस पर जाती है। बहुत हुई है ये घटना, कोई बाप अपनी जमीन बेच रहा तो उसका कत्ल कर देता है लड़का। पुलिस किसको पकड़ेगी? पहली दृष्टि में ही पुलिस पकड़ती है उसके लड़के को, क्योंकि प्रॉपर्टी जाएगी उसके नाम। तो देश को यह बात समझ में नहीं आई अभी कि जो एक घटना घटी है इससे लाभ किसको हो रहा है। कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहां पे घटना करके आबाद होंगे? इससे पहले भी 3 साल पहले कश्मीर के सेब रोका गया था और एक दिन में बहुत नुकसान उनको होता था। 22 दिन तक उनके ट्रक खड़े रहते थे। कश्मीर में जो श्रीनगर है वहां पे या तो फल सब्जी, उसका फ्रूट्स का व्यापार है, सेब का व्यापार है। उसका अगर रोकोगे तो जब उनको नुकसान होगा, या टूरिज्म से उनको पैसा आएगा, तो टूरिज्म से पैसा आएगा तो कश्मीर बर्बाद होगा अगर इस तरह की घटना होगी। और लाभ किसको हो रहा है? पूरा चैनल, पूरे मीडिया, पूरे वो सब एक तरफा दिखा रहे हैं। पता सबको है, जिसको भी इससे लाभ है, सवाल उसके पेट में है। यही हमको बताना था कि जैसे पुलिस छानबीन करती है, भाई जो इसका लाभ ले रहा है उसको पकड़ लो। एक बार पकड़ लो, नहीं इस तरह की घटनाएं फिर होंगी। वो सारा बता देगा कि उसके गैंग में कौन कौन शामिल है। ज्यादा किसी का नाम लेंगे फिर कहेंगे तो उनका नाम लग रिलेटेड। जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर है, उनके पेट में है। हम आगे वापसी वन से दिल्ली में पहुंच लिए हम भी, लेकिन पूरा कश्मीर बर्बाद हो गया। वे लोग रो रहे हैं, उन लोगों के फोन आते हैं।